हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11, क्लास 12 की कॉमर्स वीडियोस लाते रहेंगे। चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सबकी वीडियोस आपको मिलेगी। तो आज हम इस चैनल पे क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज की स्टार्टिंग हम उसके चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम मैनेजमेंट का नेचर जानेंगे, उसके फीचर्स जानेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे, सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है चीजों को मैनेज करना। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को मैनेज करना। दैट्स इट। अब चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वर्क विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। समझिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ डूइंग अ वर्क, किसी काम को करने का सीक्वेंस। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? ऑफ मैनेजिंग वर्क, वर्क को मैनेज करने का। हम अपने वर्क को क्यों मैनेज करते हैं? विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, कैसे अचीव कर सके? इफेक्टिवली, ऑन टाइम अचीव कर सके। इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। तो हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सके? ऑन टाइम अचीव कर सके। समझिए, फॉर एग्जांपल आपके फादर ने कहा बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स से पास होना है। ठीक है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स से पास होना है और आप 3-4 साल में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स से पास हो गए। तो बताइए, क्या आपने गोल अचीव किया? आप कहोगे हाँ, बट क्या इफेक्टिवली किया? नहीं ना। तो आपको पास उसी साल में होना था, ऐसा नहीं कि 3-4 साल में पास होना था। तो आपने गोल इफेक्टिवली नहीं किया। तो हमें अपना गोल भी अचीव करना है, और कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली, ऑन टाइम अचीव करना है। एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क विदाउट एनी वेस्टेज, बिना किसी वेस्टेज के। समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने कहा 2 मिनट में जाके चाय बना के लेके आओ। आप किचन में गए, आपसे चीनी का डब्बा गिर गया, चीनी बिखर गई, चाय गिर गई, तो चाय की पत्ती गिर गई, दूध बिखर गया और आपसे गड़बड़ हो गई। लेकिन आपने 2 मिनट में चाय बना ली। तो बताओ, आपने क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया? आप कहोगे हाँ। ऑन टाइम किया? हाँ। इफेक्टिवली भी किया? क्या आपने एफिशिएंटली किया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वेस्टेज कर दिया, आपसे दूध बिखर गया, आपसे चीनी गिर गई। तो हमें अपना गोल भी अचीव करना है, ऑन टाइम भी करना है, एंड विदाउट एनी वेस्टेज भी करना है। फिर से इस डेफिनेशन को एक बार देखते हैं, समझते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का? ऑफ मैनेजिंग वर्क, वर्क को मैनेज करने का। हम अपने वर्क को क्यों मैनेज करते हैं? विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। गोल्स को कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली, ऑन टाइम अचीव करना है, एंड एफिशिएंटली, विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, तो अब आपको डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गई होगी। अब इस डेफिनेशन से कई बार केस स्टडीज बनती है, और केस स्टडीज बनती है इन 2 वर्ड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब आपको बताया कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करना। एफिशिएंटली, विदाउट एनी वेस्टेज। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एफिशिएंटली। तो आपका आंसर क्या होगा? सोचो। देखिए, बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना गोल अचीव करते हैं बट टाइमली अचीव नहीं करते तो वो बेकार है, और अगर आप टाइमली अचीव कर लेते हैं बट बहुत सारा वेस्टेज कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं, कॉस्ट ज्यादा कर देते हैं, तो भी बेकार है। तो हम अपना गोल अचीव करना है इफेक्टिवली भी एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वल ही इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन में यहीं से केस स्टडी बनती है।
तो हमने क्या देखा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, क्लियरली आपको समझ आ गई। फिर हमने देखा मैनेजमेंट की डेफिनेशन में से कहां से केस स्टडी बन सकती है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली को समझा। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के फीचर्स। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फीचर है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट में हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं उन सबका एक ही एम होता है, गोल को अचीव करना। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड, परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जो हर जगह यूज होती हो, हर जगह एप्लीकेबल होती हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, परवेसिव। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, आपके स्कूल में भी होता है, इवन आपके घर तक में मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट कैसा है, परवेसिव है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड ओनली अ सिंगल एक्टिविटी, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ एक ही एक्टिविटी इंक्लूड नहीं करता, इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों को मैनेज करना। किसको मैनेज करना, लोगों को। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब काम को मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसको समझिए, देखिए जब आपने मैनेजमेंट ऑफ पीपल किया होगा, लोगों को मैनेज किया होगा, तो उससे कोई रिजल्ट आया होगा, है ना। जब आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया होगा तो उससे भी कोई रिजल्ट आया होगा। उन रिजल्ट्स को मैनेज करने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड अ सिंगल एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटी, क्योंकि ये 3 मेन एक्टिविटी इंक्लूड करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, फोर्थ फीचर पे आते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ रहेगी उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट होता रहेगा। जब तक आप बिजनेस करोगे आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिफ्थ, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। सबसे पहले डायनेमिक का मतलब समझिए। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक। तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। आज के टाइम में बिजनेस में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ गए। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए कोविड आया तो बिजनेस में चेंजेस आ गए, बिजनेस के मैनेजमेंट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर बिजनेस में चेंजेस जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं लेके आए तो आप अपने कॉम्पिटिटर से हार जाएंगे। तो फिफ्थ, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। सिक्स्थ, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। आप मैनेजमेंट को फिजिकली नहीं देख सकते, बस फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वहां पे आप देखते हो सिस्टमेटिकली वर्क हो रहा है सब कुछ, इंप्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्या आपने मैनेजमेंट को फिजिकली देखा कि एक लंबा सा, काला सा, मोटा सा आदमी था, कुछ इस टाइप का देखा? नहीं, आपने बस वहां के सिस्टमेटिकली वर्किंग को देख के, वहां के कोऑर्डिनेशन को देख के आपने क्या कहा, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। 7, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। समझिए, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, तो उसको इतनी सारी एक्टिविटीज होती है तो उसको कोई सिंगल पर्सन नहीं परफॉर्म करता सारी एक्टिविटी। तो हमें नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होते हैं उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो मैनेजमेंट में नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है, बट वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लेके आया हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपके बिजनेस स्टडी को और इजी बना देगा, इंटरेस्टिंग बना देगा और आप कहोगे मजा आ गया बिजनेस स्टडी पढ़ के। तो वो है ये बुक। इस बुक को मैंने खुद लिखा है। अब ये बुक आपको मिलेगी कैसे?
ये बुक Amazon पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि इस बुक में ऐसा क्या खास होगा जो और बुक्स में नहीं है। नंबर 1, इजी लैंग्वेज। इस बुक की जो लैंग्वेज है ना वो इतनी इजी है, जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आती है कि भैया इंग्लिश समझ नहीं आती, पढ़ा नहीं जाता, तो उनके लिए वो किसी वरदान से कम नहीं होने वाली। एकदम पढ़ोगे समझ आएगा और कहोगे मजा आ गया भैया। ठीक है। सेकंड इसके पिकअप वर्ड्स। पिकअप वर्ड्स जो है वो ऐसे है कि आप कहोगे हो गया काम। अब आप सोच रहे हो पिकअप वर्ड्स क्या है। पिकअप वर्ड्स वो है वर्ड्स है जिनको जैसे होता है ना कि एक वर्ड पता चल जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। ये वो वर्ड्स है जो आपको इंग्लिश बना के लिखने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या आती है कि मतलब इसके अंदर कैसे लिखा जाना वो लिखना नहीं आता। ठीक है, बना के लिखना नहीं आता, तो उसमें ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें ऐसे पिकअप वर्ड्स है, अगर आपको वो आते हैं ना तो आप एकदम इंग्लिश बना के लिख देंगे, तो वहां पे ये आपके लिए बहुत फायदा देने वाली है। थर्ड, इसका साइज। जनरली क्या होता है, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती है बिजनेस स्टडीज की, इतनी मोटी बुक है, ये देखिए बिजनेस स्टडी की इतनी मोटी बुक। ठीक है, उसको देख के बच्चे का रिएक्शन बताओ क्या आता है, कुछ इस तरह का। देख लियो। बट आपको हमारी बुक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हमारी बुक पॉइंट टू पॉइंट है और इसमें सारे टॉपिक्स इजीली कवर होते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज इस बुक को परचेज करिएगा। और आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी आपकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की उसको। लेकिन स्टडी रिलेटेड कि ऐसा नहीं मम्मी ने मारा तो डीएम कर दिया, पापा ने मारा तो डीएम कर दिया, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया तो डीएम कर दिया, स्टडी रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।